2 में बात कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 की। अ फॉर्क लिफ्ट ट्रक कैरीज अ वुडन पैलेट, ऑन द पैलेट इज अ बॉक्स ऑफ टाइल्स विद मास, आप ये देख सकते हैं, विद मास 30 kg, ठीक है। द ट्रक लिफ्ट्स द पैलेट एंड टाइल्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये खास एक्सेलरेशन से इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द टाइल्स। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है लेके, इसलिए R बड़ा होगा W से, तो R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम है। अब आपने एक्सेलरेशन लिख दिया ए, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन पहले ही फाउंड हुआ है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेलरेशन लगाया 35 लिखा, और ये W माइनस 350 वहाँ जाके प्लस हुआ। इस तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास 420 आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अ वेट लिफ्टर इज कैरिंग टू लिफ्ट अ बार विद मास 200 kg फ्रॉम द फ्लोर। ही लिफ्ट्स विद अ फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन। वो 1800 न्यूटन की फोर्स से ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, बट कैन नॉट लिफ्ट इट ऑफ द फ्लोर। वो कभी फ्लोर से उसको उठा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखें 200 kg उसका मास था, जो 10 से मल्टीप्लाई होकर 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2000 का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसको 1800 से कैसे उठाया जा सकता है? मुश्किल है, नहीं उठा सकता, ठीक है। तो बट कैन नॉट लिफ्ट इट ऑफ द फ्लोर। फाइंड द साइज ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द बार व्हाइल द वेट लिफ्टर इज ट्राइंग टू लिफ्ट द बार। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या आ जाएगी आपके पास, W माइनस R, क्योंकि W ज्यादा है, तो 2000 माइनस 1800, ये 200 न्यूटन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं यहाँ पर, फिर देखिएगा क्वेश्चन आपके पास जी। A plate of mass 0.7 kg is being held on a horizontal tray। एक ट्रे के ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी यूं। The tray is lifted from rest, नीचे से आपने ट्रे उठाई on the floor and accelerates at a constant rate until it reaches a height of 1.25 meter after 5 seconds। आपने सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, एच इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने कितना ऊपर उठाया ट्रे को, जिसमें प्लेट रखी थी, 1.25 मीटर ऊपर उठाया, जबकि आपने नीचे से उठाया रेस्ट से। टाइम टी है, वो टाइम टी आप लिख सकते हैं, ये रहा टाइम 5 सेकेंड, मैंने नहीं लिखा, लेकिन वो 5 सेकेंड 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हाफ ए टी स्क्वायर, इधर से आप टी ए की वैल्यू निकालेंगे 1.25 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 2.5 हुआ, और डिवाइडेड बाय आपने 25 करना है, ठीक है। जब 25 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास, ये मैंने डेसिमल को रिमूव किया है जिसकी वजह से यहाँ 0 आ गया, टेंशन मत लीजिएगा। अदरवाइज 2.5 डिवाइड बाय 25 भी कर लेंगे तो जवाब आपके पास आ जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जैसे ही आ जाए, अब आप ये बताइए, आप क्योंकि ट्रे को ऊपर उठा रहे थे जमीन से, इसका मतलब रिएक्शन ऑफ द सरफेस आपने बड़ा लेना है, ज्यादा लेना है W से। तो आपने लिखना R माइनस डब्ल्यू इक्वल्स MA। ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, यानी बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ये आपने अभी यही सपोज करना है कि R बड़ा है, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पर वैसे R बड़ा ही आना है, क्योंकि यहाँ आपने प्लेट को नीचे से रेस्ट से उठाया था और आप उसको एक्सेलेरेट कर गए थे। तो ये आपने लिखना R माइनस 7 प्लस, ठीक है। अच्छा, वो मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लिखा, ये देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ लगा दें, सॉरी, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ पर। तो ये आपके पास 0.7 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.07 आ जाएगा, जो माइनस का 7 में वहाँ ले गया, 7 हो गया। 7 प्लस 0.07 बराबर 7.07 न्यूटन। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, राइट, ठीक है। ये आपके फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द प्लेट जो लगी है वो ये आ गई है। याद रही ये सब चीजें, अगर कोई चीज टेबल पर रखी हो तो जितनी फोर्स, सही है, जितनी फोर्स, वो कोई बुक रखी हुई हो, अगर वो टेबल पर जितनी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी उतनी ही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर होगी, तो उसमें नलिफाई हो जाएगा, उसमें बॉडी
रेस्ट में आ जाएगी, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम कहलाता है, उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, के दो फोर्सेस नलिफाई कर दें और उसके नतीजे में, ठीक है, जीरो फोर्स आ जाए तो नो एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है ये आपके पास इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं सिर्फ। अब देखिए दोबारा लिखते हैं, अ गर्ल ऑफ मास 45 kg इज सिटिंग इन अ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में बैठी हुई है। द हेलीकॉप्टर राइजेस वर्टिकली विद कांस्टेंट, अब ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन सरफेस आर को बड़ा ही लेंगे, ये देखिए आर माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ है मैंने, बार बार क्यों कह रहा हूं ताकि गलती ना हो। The helicopter rises vertically with constant acceleration from rest to the speed of 40 meter per second. When it reaches a height of 200 meter, वो हाइट ऑफ 200 मीटर पे चला गया। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा, ये सोचे ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है आपके पास, जैसा भी है हेलीकॉप्टर, ये आप देख सकते हैं, ये उड़ते हुए गया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाते हुए इसने कितना 200 मीटर का हाइट कवर कर ली, और उसके बाद ये आपके पास इसकी स्पीड भी देखें, यहाँ थी 0, यानी u इसका था 0 और v इसका हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा जी। तो अब हम लिखते क्या है कि व्हेन इट रीचेज अ हाइट ऑफ 200 मीटर, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द गर्ल। अब देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखा, डेफिनेटली ये 0 से 40 मीटर पर सेकंड में पहुंचा, ये एक्सेलेरेशन आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, 4 मीटर पर सेकंड आ गया, सेकंड स्क्वायर आ गया। अब r माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए लिखें, उसके बाद r माइनस डब्ल्यू की जगह आपने लिखना है mg, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाय 10, 45 450 हो गया, 450 को आप जाके वहाँ ऐड करें तो ये आपके पास 630 न्यूटन, ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज लिखता है पार्ट बी में, व्हाट assumptions हैव बीन मेड टू आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, आप ये देखेंगे मैंने आंसर शीट्स भी यहाँ रखी हुई ताकि आपको दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाके देखते हैं आंसर शीट में हमारे पास, ठीक है जी। आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 630, ये सारे आंसर्स वेरीफाइड हैं जो भी मैंने अभी करवाए। द गर्ल इज बींग मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, अब गर्ल जो है ना उस पूरे को एक पार्टिकल माना हुआ, जैसा कि मैंने शुरू में सिलेबस में बताया था आपको। सो हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द हेलीकॉप्टर, जबकि देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के साथ उसका एक ही पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, यानी जो वो बैठी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। अदरवाइज देयर मे बी कॉन्टेक्ट फोर्सेस वेयर हर फीट आर ऑन द हेलीकॉप्टर, सही है, एज वेल एज फ्रॉम हर सीट, उस सीट से उसका पैर कहीं और है, सीट पर सिर्फ बैठी है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स की बात की जाए तो वो सीट के नीचे से उसके अपवर्ड ही लग रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने फैक्ट को बड़ा ही गौर से समझना है। ये सारे आंसर्स मौजूद हैं, आप वीडियो को, मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, और जितने मैंने आंसर्स निकाले वो आंसर्स ये सारे हैं, ताकि आप मेक श्योर कर लें कि आंसर सारे ठीक हैं, ठीक है। तो आंसर शीट्स भी मौजूद हैं, जब मैं पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो भी आंसर्स वेरीफाई करवाऊंगा, राइट। तो आप ये सही से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के क्वेश्चंस थे, एलिवेटर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, अगली वीडियोस जो बनेंगी वो बनेंगी चैप्टर 3 की, और उसमें फोर्सेस इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। यहाँ एक अलग आपको मजा आना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा था कि फोर्सेस, आप ये देख सकते हैं, ये जो हमने जितना भी किया, इसमें हमने जो भी काम किया, यहाँ लिखा था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड मोशन इन अ वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्सेस जो है उसके कंपोनेंट्स नहीं थे, बट अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो हम देखेंगे वो है फोर्सेस इन 2 डायमेंशंस, ओके। और इसके अंदर हम कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात कर ही लेता हूं ताकि आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 जब तक ये वीडियो चलती, ठीक है। फोर्सेस इन 2 डायमेंशंस, याद रहे अगर एक फोर्स F लगती है